हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट, जैसे कि आप सभी को पता है कि मैं ए टू जेड उच्चारण यानी कि तलफ़ुज़, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं प्रोनंसिएशन, इसको मैं डेली एक एक वीडियो आप लोगों की खिदमत में लेकर के हाजिर होता हूँ। अगर जो लोग साइलेंट लेटर के बारे में ना पढ़े हों तो साइलेंट लेटर्स जो है 26 लेटर्स जो हैं हमारे इंग्लिश के, वो कहाँ कहाँ और कब कब साइलेंट होते हैं। ज़रूर जा करके मेरे जो है चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं और पूरी सीरीज आपको मिल जाएगा, वन बाय वन करके ए टू जेड सारा मिल जाएगा, सीरियल बाय सीरियल। ज़रूर जा करके, अगर आपको लगे कि हाँ ज़रूरत है हमें, ज़रूर जा करके आप जो है देखिएगा और वो वीडियो, उसमें नोट्स बनाइएगा, उसको लिखिए और उसको माइंड में बिठाइए कि कहाँ कौन सा लेटर जो है साइलेंट होता है। अभी तो मैं लेटर्स के बारे में जो है बता चुका हूँ। अब मैं बताऊंगा कि जो है आई लेटर साइलेंट कब होता है। हमने इससे पहले भी जी से लेकर के एफ, है ना, ये सारा लेटर्स कब फा होता है, कब जी को गा पढ़ते हैं, है ना, इस तरीके से कब जा पढ़ते हैं, सारे लेटर्स के बारे में हमने बता दिया। अब आज हम जो बात करेंगे कि आई लेटर जो है हमारा साइलेंट कब होता है, तो सॉरी, आई लेटर हमारा इसका प्रोनाउंस कब होता है। मैं बता दूं आपको कि पहले मैंने ऊपर कुछ चार्ट बना करके दिखा दिया आपको कि कभी आई को ई बोलते हैं, है ना, बड़ी करके, है ना, कभी आई बोलते हैं, कभी अर बोलते हैं, तो कभी आ बोलते हैं, कभी छोटी ई वाला करके उसका उच्चारण यानी प्रोनाउंस, इसका तलफ़ुज़ ऐसे होता है आ, है ना, ई आई, है ना, इस तरीके से होता है। कहाँ हम इसको जो है आ बोलेंगे, आई को कहीं अर भी पढ़ते हैं, कहाँ पढ़ते हैं, इस वीडियो में आप एंड तक मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको बताऊंगा। चलिए, हमने पहले क्या कहा, पहला जो हमारा कायदा है कि आई से शुरू हो, यानी आई सबसे शुरू में हो, या आई से शब्द हमारा या हमारा वर्ड जो है शुरू हो, तो दो कॉन्सोनेंट के बीच में हो, है ना। पहले तो ये समझ लीजिए, सिर्फ हम ये थोड़ा सा समझ लें, आई से अगर हमारा कोई लेटर शुरू होता है तो आई को हम क्या पढ़ेंगे, ठीक है, ई पढ़ेंगे। जैसे आई से हमारा शुरू है इंडिया में, तो हम इंडिया बोलेंगे, ई बोलेंगे। ऐसे आई से हमारा स्टार्टिंग है ना, इम्पैक्ट, तो हम इम्पैक्ट को ई बोलेंगे। ऐसे है किड है ना, तो हमने क्या बताया था सर कि ये पहला वाला जो हमारा रूल हो गया, है ना, आई से शुरुआत वाली। लेकिन अगर आई दो कॉन्सोनेंट के बीच में हो, है ना, आई लेटर हमारा ये जो है के, किड में पहले के है, उसके बाद में जो है आई है, उसके बाद डी है, बीच में हमारा आई हो गया। हम हमारा दो कॉन्सोनेंट के बीच में अगर आई है तो आई को हम ये वाला उच्चारण करेंगे, है ना, की, है ना, किड, है ना, ई वाला करेंगे, है ना, कैसे बोलेंगे, किड बोलेंगे। ऐसे ही हमारा ये भी जो है कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है ना, ए ई आई ओ यू में से छोड़ करके है, जिसको हम वावेल बोलते हैं, वावेल छोड़ करके कॉन्सोनेंट में से अगर ये दोनों है तो देख लीजिए, पिंक में पी भी कॉन्सोनेंट, एन भी कॉन्सोनेंट। हम आई को हम क्या बोलेंगे, ई करके बोलेंगे, जैसे पिंक, है ना, पी, है ना, पिंक बोलेंगे। ये हमारा पहला हो गया, यानी कि अगर शुरुआत आई से हो तो हम आई को ई बोलेंगे, और अगर जो है दोनों कॉन्सोनेंट, दो कॉन्सोनेंट लेटर हो, उसके बीच में अगर आई हो तो हम आई को ई करके बोलेंगे, है ना। तो ये हमारा पहला वाला हो गया। चलिए, दूसरा वाला कायदा हमारा रूल जो है कि आई के बाद कॉन्सोनेंट हो, फिर यानी आई हो, उसके बाद कॉन्सोनेंट हो, उसके बाद में ई हो, तब आई बोलेंगे। इसका उच्चारण क्या होगा, आई, आई, है ना, बढ़ा करके। जैसे हम देख लेते हैं थोड़ा सा, काइट में आई के बाद में क्या है, कॉन्सोनेंट है, वही हम बता रहे हैं कि आई के बाद कॉन्सोनेंट, तो टी हमारा कॉन्सोनेंट में से है, उसके बाद कॉन्सोनेंट के बाद में ई हो, है ना, तो कॉन्सोनेंट के बाद में काइट में के आई टी ई, है ना, टी कॉन्सोनेंट, उसके बाद आई, सो हम काई, है ना, आई, है ना, आई इसका प्रोनाउंस होता है, तो काइट बोलेंगे। ऐसे ही वाइफ में देख लीजिए, हमारा आई के बाद में एफ है जो कि कॉन्सोनेंट है, उसके बाद में वावेल है ई, ई है, तो हम ई को आई को हम क्या प्रोनाउंस करेंगे, वाई, है ना, वाई, है ना, आई आई करके होता है ना, तो बोलेंगे वाइफ, है ना। ऐसे ही साइड में आई है, ठीक, आई के बाद में हमारा कॉन्सोनेंट डी है, उसके बाद में ई लेटर है कि नहीं, ई भी है, तो हम साइड ई, है ना, आई बोलते हैं ना,
आई हमारा कॉन्सोनेंट आ जाए, साइड, आइड, है ना, ऐसे ही। फिर हमारा दूसरा जो रूल है सर, इसमें क्या, तीसरा रूल है, सॉरी, तीसरा रूल है, इसमें हमारा बताया गया है कि शब्द के अंत में, यानी शब्द के आखिर में, वर्ड के आखिर में, अंत में, जो है लफ्ज के आखिर में आई के साथ आर हो और ई साथ में हो, है ना, यानी आई आर और ई तीनों साथ ही में हो। यूं कह लीजिए कि आई हो हमारा, आर हो और ई, ये तीनों साथ ही में अगर हो, एक साथ पाए जाए, तो उसका प्रोनाउंस हम क्या करेंगे, अर बोलेंगे। आयर या इर, ये बिल्कुल नहीं बोलेंगे, बल्कि हम क्या बोलेंगे, अर बोलेंगे, है ना, इसका प्रोनाउंस होगा अर, यानी कि आई और आर और ई एक साथ में है। तो जैसे आई है, आर है ना, आई आर हमारा साथ ही में है। उसके बाद में देखते हैं, ये सॉरी, जैसे एफ है फायर में, तो आई है हमारा, आर है, उसके बाद में ई है, तीनों एक साथ पा लिए गए, तो हम अर बोलेंगे। इसका हम फायर, ये ऐसा नहीं बोलेंगे फायर या फिर ऐसे नहीं बोलेंगे, बल्कि हम क्या बोलेंगे, फायर, है ना, फायर, है ना, फायर, है ना, अर होता है, फायर, 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 तो अ करके आता है ना, अर होता है। ऐसे ही राइट जो है वायर में अर होता है, क्यों, क्योंकि हमारा ये तीनों साथ ही में पा लिए गए, आई और आर और ई, तो हम क्या बोलेंगे, वायर बोलेंगे, है ना, अर होता है। ऐसे ही जो है अंपायर में आई है, आर है लास्ट में, और जो है ई भी है, वो भी लास्ट में है, लफ्ज के, वो शब्द के, या कह लीजिए वर्ड के, तो हम क्या बोलेंगे इसको, एम्पिर या एम्पाई, है ना, पायर नहीं बोलेंगे, बल्कि अंपायर, है ना, अंपायर, है ना, पायर। अर अर जो होता है ना, तो उसका प्रोनाउंस हम जब तीनों साथ में हो, आई हो, आर हो और ई हो, सो ये हो गया। अब हमारा जो है चौथा कायदा क्या है सर, चौथा कायदे में है कि आई आर, आई हो और आर हो, है ना, आई आर से पहले, आई आर से पहले या बाद में कॉन्सोनेंट हो, आई हो और आर हो, और इससे पहले कॉन्सोनेंट ये लिया है और उसके बाद भी कॉन्सोनेंट लिया है, यानी कि आई, ये हमारा हुआ आई और ये हुआ आर। अब इससे पहले हम कॉन्सोनेंट जी लिया है, इसके बाद भी कॉन्सोनेंट जी लिया है, तो हमारा क्या बन जाएगा, ये इधर बता रहे हैं, है ना, तो हमारा जो पहले या बाद में कॉन्सोनेंट हो, तो हम आ बोलेंगे, इसका प्रोनाउंस हम क्या करेंगे, आ बोलेंगे, तो हमारा गर्ल बोलेंगे ना, अर्ल, अर्ल, अर्ल आता है ना, गर्ल, है ना, अर करके आ आता है ना, तो इसका प्रोनाउंस हम आ बोलेंगे, गर्ल बोलेंगे, ठीक है। ऐसे ही जैसे हम थोड़ा सा देख लेते हैं, जी के बाद में, जी हमारा कॉन्सोनेंट है, जो कि हम कायदा क्या पढ़े हैं कि आई और आर दोनों से पहले और बाद में, यानी कि आई से पहले भी और बाद में भी वो जो है कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन में से कोई हो, ए आई ओ यू में से ना हो, तो हम क्या बोलेंगे, आ बोलेंगे, उसका प्रोनाउंस गर्ल बोलेंगे ना, है ना, आ होता गर्ल। ऐसे ही जो है आई है, आर है, उससे पहले उसके बाद क्या है, एस है जो कि कॉन्सोनेंट है, इससे पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है, एफ है, तो हम फर्स्ट बोलेंगे, हम जो है फिस्ट इस तरीके से नहीं बोलेंगे, बल्कि फर्स्ट बोलेंगे, आ का प्रोनाउंस हो रहा है। ऐसे ही जो है बर्थ में भी आई आर एक साथ पा लिए गए, और टी जो कि कॉन्सोनेंट में से है और बी भी कॉन्सोनेंट में से, पहले बात दोनों में पड़ रहा है, तो हम आ इसका प्रोनाउंस करेंगे, बर्थ बोलेंगे, ठीक है, ये हो गया। अब जो हमने बताया था इसमें कि आई कहाँ पढ़ती है ना, तो आई वाला जो कायदा था हम बताए थे, तो इसमें देखिए यहाँ आइस है ना, आई यहाँ बोला जा रहा है, आइस, है ना, आइसक्रीम होता नहीं, आइस, आइडिया, है ना, स्टार्टिंग में जो या हमने ये जो पहला कायदा पढ़ा था कि स्टार्टिंग में अगर आई हो तो उसका प्रोनाउंस हम कैसे करेंगे, या तो ऐसे करेंगे या तो ऐसे करेंगे, या फिर जो है सॉरी यहाँ ये भी कर लीजिए, आई बोलेंगे, है ना, आई होता है। ये तीन चार तरीके से हम बोलेंगे, जैसे स्टार्टिंग में हमारा आई है तो आइस, है ना, आइसक्रीम, ऐसे ही आइडिया, ऐसे ही शुरुआत में आई है तो आइडेंटिटी होता है ना, आई ही इसका प्रोनाउंस करेंगे। सो डियर स्टूडेंट, ये रहे कुछ हमारे टिप्स, जो कि आई लेटर को कब हम उसका प्रोनाउंस, कभी आई बोलते हैं, कभी ई बोलते हैं, और कभी अर भी बोलते हैं, कभी यर भी बोलते हैं। सो इसका हम प्रोनाउंस तो पढ़ चुके हैं। सो अगर आपको और भी लेटर्स की प्रोनाउंस देखनी है तो हमारे वीडियो के प्ले लिस्ट में जाइए और उसमें देखिए एक चार्ट बना होगा A to Z प्रोनाउंस लेटर्स, है ना, तो वो जो भी प्रोनाउंसिएशन होगा उसका
वो आपको मिल जाएगा, वो भी सीरियल बाय सीरियल मिलेगा, ठीक है। सो जरूर जाकर के वॉच करिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करिए अपने दोस्तों अहबाब तक, और जो है चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरीके के मजेदार वीडियो के साथ मैं डेली आप लोगों की खिदमत में कुछ ना कुछ लेकर के आता रहूंगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि